हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चा को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उन सभी बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हालांकि आपका जो ये थर्ड सेमेस्टर है उसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पांचों का पांचों सब्जेक्ट अपने आप में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसी में से एक सब्जेक्ट जो आपके सामने लिखा हुआ है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। याद रहे बच्चा पार्टी, आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी हमसे मैथ्स पढ़ा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमसे मैथ्स पढ़ा, और आज अब समय आया है आप थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे दोस्त। ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल, यहां पर दिमाग थोड़ा सा यूज करने वाला ये मैथमेटिक्स है, और ये आप लोग के लिए है क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। आपको ये बात पता चल चुका है कि पूरा देश, पूरा संसार आप संभाल रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ आप देख रहे हैं डिजिटली हो रहा है। तो इसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो आपके ऊपर है देश। तो अब आपको इसको कैसे चलाना है ये उस बात पे निर्भर करेगा मेरे प्यारे दोस्त कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। इतना बढ़िया ब्रांच है आपका कि अगर आप मेहनत करेंगे थोड़ा सा भी, हम ये नहीं बोल रहे कि अपना 100% एफर्ट लगा दो, अगर आप 85% भी अपना एफर्ट लगा देते हैं तो आप अच्छे स्थिति में हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चा अपना 100% लगा देगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि अब से स्टार्ट होने वाला है ब्रांच पेपर, तो वो सब कुछ बदल देगा अगर वो 100% लगा देगा एफर्ट। तो आप सुनते होंगे नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, नया गेमिंग प्रोग्रामिंग आ रहा है। ये कौन कर रहा है? ये आप कर रहे हैं। तो क्या ऐसे ही हो जाता होगा क्या? नहीं, इसके लिए मन से पढ़ना होता है। जब एक बढ़िया जॉब करिएगा, जब 1-1 लाख रुपया महीना मिलेगा, मजा आएगा। लेकिन फिर से वही बात, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसमें हम लोग आज किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो आज मेरे प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, कि हम लोगों को इसमें आखिर पढ़ना क्या क्या है, हम लोगों को इसमें कितना यूनिट्स पढ़ना है, मतलब कितना चैप्टर पढ़ना है, यह भी तो जानना होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, हर एक यूनिट को ढंग से पढ़ा जाएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी और किसी भी तरीके का समस्या ना आए। तो इसमें हम लोगों को टोटल 8 यूनिट्स पढ़ाई करने हैं। परेशान ना हो, ये लगते हैं 8 यूनिट्स, लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ छोटा भी नहीं है। हम बस इस बात से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देख के डरना नहीं है कि 8 यूनिट है कैसे होगा, हम हैं तो सब कुछ होगा। तो भाई साहब, इसमें जो हमारा पहला जो यूनिट है उसका नाम है फाउंडेशन लॉजिक एंड प्रूफ। द फाउंडेशंस लॉजिक एंड प्रूफ, ये जो एक यूनिट है वह यूनिट
थ्योरेटिकल यूनिट है, पूरा थ्योरी है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि सेंटेंस किसको बोल रहे हैं, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, प्रोपोजिशन किसको बोलते हैं, ये सब चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल। लेकिन हां, यहां से आपका प्रॉपर गणित स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा, इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी, मतलब हम लोगों को इस चैप्टर में सेट के बारे में पढ़ना है कि सेट क्या होता है, सेट्स के टाइप क्या हैं। हमने बताया था आपको, आप जानते भी होंगे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं और वह ऑब्जेक्ट अगर अच्छे तरीके से डिफाइन है, मतलब अगर हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं, जो अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसका अगर कलेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यूनियंस पढ़ेंगे, इसमें इंटरसेक्शन होता है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डील करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तब अगर जो बच्चा सेट पढ़ेगा, सेट जिसको समझ में आएगा वही रिलेशन पढ़ सकता है। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच का रिलेशन पढ़ना है हम लोगों को। आपने अगला यूनिट फंक्शन पढ़ना है। आपने फंक्शन पढ़ा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त पूरा फंक्शन ना पढ़ करके इस फंक्शन में हमको सिर्फ डोमेन एंड रेंज पढ़ना है। लेकिन याद रहे, वहां पे जो हम लोग डोमेन रेंज पढ़े हैं सेकंड सेमेस्टर में, वो एक छोटा सा रूप था। यहां पे डोमेन रेंज विस्तृत ढंग से पढ़नी है, बड़े तरीके से, बड़े पैमाने पर सवाल आते हैं, 4-4 नंबर के, 6-6 नंबर के, तो हमको उस तरह से तैयार होना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, अगला है रिकरेंस रिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई, यही आपके पढ़ाई में आगे काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोगों को ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करनी है, उसके बाद हम लोगों को काउंटिंग पढ़ना है ना, और लास्टली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। आपने न फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी पढ़ा, ना आपने सेकंड सेमेस्टर में प्रोबेबिलिटी पढ़ा, तो अब थर्ड सेमेस्टर में आप सभी प्यारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ जो है टॉपिक्स जिसको आप अच्छे से नहीं जानते हैं, पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ कुछ आप जान रहे होंगे, जैसे सेट्स हम ही पढ़ाए हैं, फंक्शन हम ही आपको पढ़ाए थे, तो बड़ा ना इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। आप सभी बच्चा पार्टी क्लास को ज्वाइन करिए। 16 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगे आपके अपने एप्लीकेशन पे, टेक्निकल क्लासेस। ये आपके द्वारा बनाया गया कोचिंग है और इसको आपको ही आगे बढ़ाना है, तो ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़ेंगे। तो अब क्या करना होगा, तो आप कुछ करना नहीं है, आप एक बढ़िया सा कॉपी खरीद लेंगे, है ना, ताकि आप नोट्स प्रॉपर ढंग से बना सके। याद रहे, आप अगर बुक लेना चाहते हैं, रेफरेंस बुक, तो आप एल्बर्टसन एंड हस्टिंसन का बुक ले सकते हैं। हालांकि हम आपको यही बोलेंगे कि हां, अगर आप बुक नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको तो एग्जाम में तो काम आएगा ही, भविष्य में भी जहां अगर उसका यूज करना रहे तो आप लोग उसको बढ़िया से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चा लोग को शेयर करें, ताकि आप और आपके दोस्त क्लास को ज्वाइन कर सकें।
याद रहे, उद्देश्य सिंपल है, हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, ताकि आपका जो सपना है, आपके जो माता पिता का सपना है, उसको हम लोगों को दोनों को मिलकर पूरा कराना होगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, याद रहेगा, अगले क्लास से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।